नमस्कार साथियों, लोकतंत्र में सत्ता का काम होता है जनता के लिए काम करना, न कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के विधायकों, सांसदों को, विपक्ष के नेताओं को डराना, धमकाना और उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना। ये आप सबको सर्वविदित है कि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई साल से हम देखते आ रहे हैं कि किसी नेता के यहाँ ईडी, सीबीआई का छापा पड़ता है और कुछ दिन बाद वो भाजपा में ज्वाइन हो जाता है। ये एक वॉशिंग मशीन बन गई है जिसमें इधर से भ्रष्टाचारी डलता है और उधर साफ सुथरा छवि वाला नेता, मुख्यमंत्री निकलता है। ऐसा हम कई राज्यों में कई मुख्यमंत्री देख चुके हैं, कई विधायक देख चुके हैं, कई सांसद देख चुके हैं और कई इनके मंत्री देख चुके हैं जो पहले कांग्रेस में थे और उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बाद में आज वो भाजपा में बड़े बड़े पदों पर मुख्यमंत्री, मंत्री है। आज देश का लगभग हर वर्ग परेशान हो चुका है। जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा कुछ चल रहा है, उनके एक हफ्ते में जो 20 मिलियन, लाखों, करोड़ों फॉलोअर बढ़े हैं, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में, युवाओं में, देश के लोगों में कितना आक्रोश है। आज देश का युवा रोजगार के लिए परेशान है। आज देश का किसान अपनी फसलों के न्यूनतम दाम के लिए परेशान है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं और किसान को फसल के दाम नहीं मिल पाते तो कहीं ना कहीं वो मजदूरों को कहां से पैसा देगा। आज देश पर इतना आर्थिक संकट आ रहा है कि आज डीजल नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है और ऐसे आर्थिक संकट खड़े हो गए हैं। और प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता आप देखिए कि वो कभी कहते हैं कि झालमुड़ी खाइए, कभी मिलोनी को मिलावटी चॉकलेट बांटते हैं। ऐसे हालात में जब 45 डिग्री तापमान में देश का किसान वहां पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए लाइन में खड़ा है, मानसून सर पर आ गया है और हमसे कह रहे हैं कि आप डीजल कम जा रही है। अरे हम क्या ट्रैक्टर में पानी डाल दें? कैसे चलाएंगे? बड़े बड़े नक्शे हमको बताए जा रहे हैं कि हार्मुज संकट है, ये है। अरे हम सीधे आदमी है भैया, हमको ये दुनिया के नक्शे मत समझाओ। आपने कहा था कि हम विश्व गुरु हैं। आपने कहा था कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व गुरु का क्या मतलब होता है? और भारत के तो ईरान से, रूस से बहुत पुराने और मजबूत संबंध है। तो ऐसा क्या होगा कि अब विश्व गुरु आ गए तो वो संबंध जो है खराब हो चुके हैं और हमको जो है हार्मुज से हमारे देश का पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है। अरे भैया, युद्ध तो ईरान और अमेरिका और उन दूसरे देश, इजराइल वगैरह का है ना। हमें क्या लेना देना? हमें क्यों नक्शा बता रहे हो आप? कहां गए आप विश्व गुरु थे? इस देश का युवा जाग चुका है। अब जो है आपकी ये लोकतंत्र और ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अब नहीं चलेगा ज्यादा दिन। जिस देश का युवा जाग जाता है ना, फिर वहां तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती है। शेख हसीना को देख लीजिए, बांग्लादेश में 90% लोगों ने उनको चुना था और 6 महीने के बाद क्या हुआ? आपने शरण दी थी। ठीक ऐसे ही यदि आप भी आपने इन जुमलों को छोड़कर देश के युवाओं के लिए काम करना शुरू नहीं किया, देश के किसानों के लिए काम करना शुरू नहीं किया, युवाओं को सिर्फ भाषणों में ये कह देने से कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे और जमीन पे कुछ नहीं काम होता उस पर, ऐसे में देश नहीं चलता। देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। आज जब पेट्रोल डीजल का संकट खड़ा आ पड़ा, थोड़ी सी इनके पैसे बढ़ गए, विदेशी मात्रा में पेट्रोल डीजल के विदेशी बाजार में मूल्य बढ़ गए, पेट्रोल डीजल की कंपनियों को घाटा होने लगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिया आपने। अरे किसानों के तो सालों से, वर्षों से फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, लागत नहीं मिल पा रही है। तो जब पेट्रोल डीजल के व्यापारियों को, उद्योगपति लोगों को घाटा हो रहा है तो उनके पैसे बढ़ाए जा सकते हैं, तो किसानों को घाटा हो रहा है, किसानों को लागत नहीं मिल पा रही है, तो हमारे गेहूं, सोयाबीन, चना, हमारी सारी फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़ाए जाते हैं?
हमारी फसलों का एमएसपी क्यों तय नहीं किया जाता है? सरकार इसलिए थोड़ी है कि आप अडानी अंबानी के लिए काम करोगे। हमने आपको इसलिए थोड़ी चुना कि आप जो है देश के बड़े बड़े जंगल कटवा दोगे अडानी के हाथ, और देश को इस संकट में लाके आपने खड़ा कर दिया है। और आप कभी चॉकलेट खाते हो, कभी आप झालमुरी खाते हो। आपको इन चीजों को प्रचार करने के लिए थोड़ी बनाया क्या? मेरा सरकार से निवेदन है कि इस देश का युवा जाग चुका है। आपको संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए, देश में चुनाव ईमानदारी से करवाने चाहिए और देश के युवाओं के लिए काम करना चाहिए, युवाओं को रोजगार देना चाहिए और किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। नहीं तो सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि साथियों, आप कितना भी दुरुपयोग कर लीजिए, बड़े बड़े तानाशाहों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी की तानाशाही नहीं चली है। अच्छे अच्छे तानाशाह खत्म हो गए हैं। अभी भी समय है। देश के युवाओं में जो आक्रोश है, एक हफ्ते में जो आप सोशल मीडिया पर फॉलोअर देख रहे हैं आप, ये सिर्फ फॉलोअर नहीं, ये एक आक्रोश है। और इस आक्रोश को समझिए, देश में शांति बनाए रखिए और देश के लोगों से ईमानदारी से काम करें और संस्थाओं को भी ईमानदारी से काम करने दीजिए। आज इतना भ्रष्टाचार हो गया है, बिना पैसे दिए किसी सरकारी कार्यालय में कोई कार्य नहीं होता है। किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए आप, भ्रष्टाचार मतलब एक तरह से लीगल हो गया है। आपको आपका काम करवाना है तो आपको पैसे देने ही देने हैं। आप पैसे नहीं दोगे, आपका काम पड़ा रहेगा। सरकार को अब लोगों के लिए काम करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो इसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे देश की जनता। अब देश का जेन जी जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत।